चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। आज 12 अगस्त है, 12 अगस्त 2024 और इस समय शाम के 7:46 हो रहे हैं। अभी ये वीडियो आपके पास जल्द ही पहुंच जाएगा। आज मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आज सोमवार है, आपको पता है महादेव का वार है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। और वो इंपॉर्टेंट जो पीछे वीडियो दिया था, आपने देखा क्या क्या घटित हुआ, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट 53 डेज हाईली डेंजरस। It means forthcoming 53 days are fearful. They are showing dangerous indications. बहुत ही खतरनाक परिस्थितियां दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? 53 दिन हम क्यों बता रहे हैं, सबसे पहले उस पे आ जाइए। मैंने जो पहले से प्रेडिक्शन कर रखा है, अगर आपको याद हो कि 4 अक्टूबर तक एक बड़े संघर्ष की परिस्थितियां दुनिया में दिखाई दे रही हैं। तो कई बड़े संघर्ष हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और ये एक और बड़ा संघर्ष 4 अक्टूबर मीन्स इस कालखंड में बड़े बड़े संघर्ष दिखाई दे रहे थे। इसलिए मैंने आपको 4 अक्टूबर 2024 का टाइम दिया था। पिछले लगभग 3-4 महीने से लगातार मैं आपको बता रहा हूं। तो आज से अगर कैलकुलेट करेंगे 12 अगस्त से, तो 19 डेज अगस्त में हैं, 30 डेज सितंबर में हैं और उसके बाद 4 डेज अक्टूबर में हैं। तो अगर इनको सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, तो 19 प्लस 30 49 प्लस 4 53 डेज 4 अक्टूबर तक होते हैं। तो ये 4 अक्टूबर तक हमने निकाला था, एक प्रेडिक्शन, अपना रिसर्च निकाला था, उस आधार पे ये मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। ग्रुप्स में शेयर करिए और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। आप देख रहे होंगे समय से पहले मैं सभी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं 2018 के बाद, वो पहले ही बता रहा हूं और घटनाक्रम उसी तरह से होता चला जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी क्या परिस्थिति ऐसी है, मैंने अपना पिछला जो वीडियो दिया था, याद होगा अगर आपको, कि अगस्त शुरू हो गया और एक खतरनाक यहां से परिदृश्य शुरू होगा। आप देख रहे होंगे कितनी खतरनाक परिस्थितियां हो रही हैं। ईरान ने कसम खाई है कि हम इजराइल के अगेंस्ट बदला लेंगे। यह अभी तक हमला हो चुका होता, ध्यान से सुनिए, वीडियो एकदम सीरियस मोड में जाने वाला है। यह अभी तक हमला हो चुका होता, लेकिन अब यह बहुत ही मेजर्ड, नपा तुला, कैलकुलेट से, इसका मतलब है कैलकुलेटेड कह लो या कैलकुलेशन के बाद कह लो, एक बनाया गया प्लांट हमला होगा, जिसमें केवल ईरान शामिल नहीं है, जिसमें रूस शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें टर्की शामिल है, जिसमें कई और भी देश शामिल हैं। ध्यान रखना, ये जैसे ही शुरुआत होगा वैसे ही कई देशों के समर्थन ईरान के लिए आपको दिखाई देंगे। चीन का समर्थन बहुत जल्दी आप देखेंगे। चीन कहेगा कि नहीं, ईरान को पूरा हक है उसे अपने बदले लेने का। रूस ने अपने सब जितने भी हथियार थे भेज दिए, महत्वपूर्ण अधिकारी भेज दिए। S-400 जो कवच है वो भेज दिया, वहां पर उनके अधिकारी काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जल्दबाजी में यह आक्रमण नहीं किया गया है, नहीं तो यह आक्रमण अभी तक हो जाना चाहिए था। अब यह आक्रमण, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। अब यह आप देखेंगे कि आज 12 तारीख है, इसके बाद परिस्थितियां और तेजी से बदलेंगी।
सबसे सेंसिटिव डेट बता चुका हूं पहले, वो डेट्स मैंने बताई थी 248, याद होगा। 16 आने वाली है। हमने बताया था आपको 2, 4, 2 का स्क्वायर, 8, 2 का क्यूब, और 16 किसी भी मंथ में, क्योंकि 32 तारीख होती नहीं है किसी भी महीने में, तो 16 सबसे ज्यादा प्रभावी डेट है इस अगस्त में। हर महीने की बात नहीं कर रहा हूं, इस अगस्त में, क्योंकि वो मैं पहले कैलकुलेशन आपको दे चुका हूं क्यों है। 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ध्यान रखिए कि यहां से परिस्थितियां और तेजी से खराब होंगी। बड़े बड़े आक्रमण होंगे, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती है, इनके भी आक्रमण होंगे। सीरिया एक पॉइंट बनेगा आक्रमण का, ध्यान रखिए। सीरिया में सभी लोग बम गिराएंगे, सभी के आक्रमण होंगे। सीरिया एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पर एक केंद्र, एक तरह से कह सकते हो, उस सभी का होगा। और ये हिजबुल्लाह इधर से बहुत बड़ा आक्रमण होगा, इधर ईरान से बहुत बड़ा आक्रमण होगा। तो ये एक परिस्थिति बहुत खतरनाक बनती जा रही है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, थोड़ा सा स्विच करिए। रूस के अंदर तक हमले होंगे। आपने देखा पहली बार भयंकर हमले हुए, जिसमें बहुत सारे रूसी मारे गए, और उनका एक जो शहर है क्रस्ट, जो जहां पर अभी तक हमले नहीं हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी वहां पर घुसने की, वहां तक यूक्रेन के सैनिक घुस गए। आज तक की डेट की खबर बता रहा हूं मैं। भले ही वो सब मारे जाएंगे, ये पक्की बात है, लेकिन बहुत बड़ा आक्रमण किया है और बहुत बड़ी चिंता रूस के दिमाग में आ गई है। और भी आक्रमण होने वाले हैं, ध्यान रखना। जो उनका एक और सहयोगी देश है, वहां भी देखेंगे कि वो बहुत जल्दी इस युद्ध में शामिल होने की परिस्थितियां वहां से बन रही हैं। इस तरह से एक युद्ध का वातावरण पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में और यूरोप में बन रहा है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। मेरा वीडियो देखिए जाके साल के शुरू का, कहां कहां क्या होगा। थर्ड पॉइंट, ध्यान से सुनते जाइए। अब इधर चाइना, आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में कि चाइना के 30 हवाई जहाजों ने, युद्धपोतों ने ताइवान की सीमा को क्रॉस किया। ध्यान रखिए, ये इधर युद्ध शुरू होगा, उधर ताइवान पे कार्रवाई शुरू होनी है, क्योंकि मैं पहले लगातार कहता आ रहा हूं कि चाइना अवसर की तलाश में है। अमेरिका इधर इन्वॉल्व होगा और चाइना उधर से शुरुआत करेगा। साथ ही साथ ये जो अपना क्षेत्र है, ये सुरक्षित नहीं है। इंडिया इसके अगेंस्ट बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ध्यान रखना। पहले मैंने एक बार रिवील की थी, बहुत जल्दी बताऊंगा। बांग्लादेश अभी आपने देख लिया, पाकिस्तान आपने लगातार देखा है, चाइना लगा हुआ है, तो भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। तो यहां मत समझिए कि यह शांति का क्षेत्र पूरी तरह से है, नहीं। यहां पर भी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, एकदम कुछ बड़ा ब्लास्ट जैसा अभी हुआ था बांग्लादेश में, इस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियोस में। इंडिया में भी इस तरह की परिस्थितियां बना रखी हैं लोगों ने कि एकदम आउटबर्स्ट, समझ में ही नहीं आए क्या हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आने वाले 53 दिन हैं वो बहुत शांतिपूर्ण नहीं है, दुनिया के लिए खतरनाक हैं। युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं। रूस अपने लॉन्च पैड, अपने प्लेटफॉर्म तलाश रहा था, तो उसे बहुत रिलायबल मिल गया एक ईरान, और भी उसको कुछ रिलायबल मिलने वाले हैं देश। यही वो चाहता था कि डायरेक्ट हम जहां से दुश्मन पर वार कर सकें, अमेरिका को नीचा दिखा सकें, तो वो उसको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल गया है। अब ईरान में, जो आप लोग सोचते होंगे ईरान के पास ऐसा क्या है, कुछ ड्रोन्स हैं, कुछ मिसाइल्स हैं, ठीक बात है, उसके पास मिसाइल्स का भंडार है, उसके पास ड्रोन्स भी है, लेकिन उसके पास अब वो खतरनाक
हथियार आ गए हैं जो रूस के हैं, और जो मेरी भविष्यवाणियां हैं याद रखिए उनको, कि जो जंगी पोत हैं, समुद्री पोत हैं, उन पर भी आक्रमण करने की क्षमता ईरान के पास आ गई है, जिससे युद्ध एकदम बुरी तरह से भड़क सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आगे आने वाले जो 53 दिन हैं वो हमें बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। एक जिसको आप कहते हैं एक बड़े डिस्टरबेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये अगस्त का महीना जो है इसमें और बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें यूक्रेन और रूस के बीच में आप देखेंगे कीव से लेके खार्किव, इसके अलावा आपके क्रीमिया, इसके अलावा जो उनके महत्वपूर्ण हमने बताए थे कुछ और आप कुछ है, वहां सब जगह बड़े बड़े हमें अभियान दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ये हमें बहुत बड़ी परिस्थिति दिखाई दे रही है, जिसमें मुझे टर्की का शामिल होना दिखाई दे रहा है, चीन का शामिल होना दिखाई दे रहा है, नॉर्थ कोरिया का शामिल होना दिखाई दे रहा है। ये तो मैं 4-5 साल पहले ही दे चुका हूं कि कौन देश किस तरफ रहेगा। उस समय कई ऐसे इंटरनेशनल जो राजनीति में बहुत बड़ी पैठ रखते थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, चीन और रूस कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके सामान्य हित आपस में टकराते हैं, ये हो ही नहीं सकता है। अब देखिए वही सब कुछ हो रहा है, जो जो बताया था वही हो रहा है। पुराने वीडियोस देखिए, आपको लगेगा यस वही हो रहा है। तो कई नए एक्टर्स आएंगे सामने, जैसे ही इसकी शुरुआत होगी तो आप देखेंगे इस तरह से। नहीं तो वैसे ईरान की कोई औकात नहीं है, क्योंकि इनके पास एयरफोर्स बहुत जबरदस्त है, अमेरिका और इजराइल दोनों के पास। ये ध्वस्त कर देंगे उनका पूरा सिस्टम कुछ ही दिनों में। लेकिन चूंकि यहां रूस शामिल हो गया है, चाइना के हथियार भी काम आएंगे और देशों के हथियार काम आएंगे, तो इसलिए ये अब लड़ाई इतनी आसान नहीं रह गई है, और ये एक बड़े कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम पीस, शांति जिसको कहते हैं, उसकी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन यह शांति स्थापित होगी नहीं, क्योंकि ये कई मोर्चों पर चल रहा है, इसलिए यूनिलैटरल शांति स्थापित नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज 12 तारीख है, यहां से डेवलपमेंट्स और तेज होंगे। 16 मैंने बताया बहुत सेंसिटिव है, और उसके बाद 20, 21, 22 पता है आपको, 29 अगस्त तक और ज़्यादा इस तरह की घटनाएं आपको दिखाई देंगी। और 4 अक्टूबर तक हम देखेंगे कि हम लगातार दुनिया से ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं जो डिस्टर्बेंस करने वाली हैं, जो डिस्टर्ब करने वाली हैं, जो परेशानी बढ़ाने वाली हैं, जिसमें बहुत बड़े हम कहेंगे संघर्ष की परिस्थितियां या बड़े युद्ध की परिस्थितियां सामने दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरलाइज्ड हमने आपको वीडियो दिया है 4 अक्टूबर तक। मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको वीडियो जल्दी दूं। आगे क्या घटनाक्रम होने वाला है बताऊंगा। मैं कम वीडियोज इसलिए दे रहा हूं कि वीडियोज देने के बाद आप लोग चिंतित हो जाते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, तो उनको मैंने इसीलिए अभी कम किया हुआ है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में जल्द किसी और महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।